सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं और एक बार फिर से आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये समोन जो है, जो टोना करने वाला है, उसने अपने जीवन को बदल लिया। समरिया में पवित्र आत्मा उतर गई। लेकिन आज एक बहुत ही अद्भुत घटना को देखने वाले हैं और महसूस करने वाले हैं। पतरस पतरस जो है वो समरिया नगर में गया। फिलिपुस ने जहाँ प्रचार किया, लोगों का मन बदला, हृदय परिवर्तित हुआ, चिन्ह और चमत्कार हुआ। वहां पे पतरस और यूहन्ना को प्रेरित यरूशलेम में जो थे, उन्होंने मिल करके उनको भेजा। जैसे यीशु मसीह भेजा करते थे, तो वही अगुवे थे, वही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उनको भेजा गया। उन्होंने प्रार्थनाएं की, लोगों पर पवित्र आत्मा आ ठहरी, उतरी। और इस घटना को हमने भी देखा और आगे देखेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा। देखिए, अब यहाँ पे कुछ शिक्षा है। जैसे बाइबल में घटनाएं शामिल हुई हैं, वो कुछ ना कुछ शिक्षा के लिए हुई है। मैं कल बात कर रहा था, कल शाम को ये बात हो रही थी जब पवित्र आत्मा उतरी तो। और उसी विषय पे आगे अब चर्चा देखिए, आगे जब बढ़ती है तो बाइबल कैसे शिक्षा देती है उसको आप देखेंगे। तो उनके पास लाकर जब देखिए, जब देखा पतरस और यूहन्ना जो है वो पवित्र आत्मा दे रहे हैं, अर्थात वो प्रार्थना कर रहे हैं, उन पर पवित्र आत्मा उतर रही है, तो ये रुपया लेकर के आ गए। यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। ये वही समौन है जो टोना टोटका करता था। अभी 2-3 क्लास पहले मैंने आपको बताया था, टोना करने वाला समौन। तो ये समौन, क्योंकि बहुत कुछ जानता नहीं है और ना समझी भी है और जल्दबाजी भी है, और इसको लगता है कि वो रुपया मोल ले लेगा उसको, उस अधिकार को। तो वो व्यक्ति अधिकार पाने के लिए रुपया लेकर के आया और बोलता है कि मुझे भी पवित्र आत्मा देने का अधिकार दे, ताकि मैं भी प्रार्थना करूं ऐसे और लोग पा जाए। क्या आज भी ऐसे लोग करते हैं? तो मैं कहूंगा जी हाँ, बहुत लोग आज भी ऐसे करते हैं। 20वां पद, पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। वो चाहता तो बड़े विनम्रता के साथ भी यह कह सकता था कि मुझे भी ये पवित्र आत्मा देने का दान चाहिए है, मुझे भी ये अधिकार दे दीजिए, मैं भी सेवा करूंगा प्रभु की, मैं भी ऐसे ही काम करता रहूंगा और पवित्र आत्मा लोगों को ट्रांसफर करता रहूंगा, लोगों को देता रहूंगा और लोगों के साथ में सुसमाचार के पवित्र आत्मा के साथ में सुसमाचार का प्रचार और यीशु मसीह के प्रचार प्रसार को मैं करता रहूंगा। ये वो कह सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। तो इसके पीछे में कारण क्या है? क्यों उसने ऐसा नहीं कहा? क्योंकि उसको लगता था कि वो रुपया मोल ले सकता है, पैसे से खरीद सकता है। ये उसके अंदर में बुराई थी कि वो खरीद सकता है, वो मोल ले सकता है। इस बुराई की वजह से पतरस को यह बोलना पड़ा कि तेरे रुपये तेरे साथ क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। तेरे रुपये, तेरे धन दौलत तेरे साथ नष्ट हो जाए। आज हम यदि ये सोचते हैं कि दान चढ़ा करके या दक्षिणा दे करके या भेंट दे करके हम किसी को खरीद सकते हैं या किसी पासवान को अपने अंडर में कर सकते हैं, तो तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो जाए। मैंने कहा आप जो दे रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन आप जो दे रहे हैं इससे इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सामने वाले को खरीद लिया या दबा लिया। कोई किसी को दबाता नहीं, कोई किसी को खरीदता नहीं, इस बात को आप याद रखिए। हमेशा एक चीज मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए और वो ये परमेश्वर का भय हो। तब पवित्र आत्मा के आने का जरिया हमने देख लिया, और वही जरिया पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने का भी है। वो अधिकार उनको मिला, वो अधिकार आज है क्या? यदि है
तो ऐसे लोगों के जीवन में जो पवित्र आत्मा, देखिए 32वां लोगों ने लिया लेकिन पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा। उन्होंने अपने मन को फिराया, बदला, तब पवित्र आत्मा मिला, क्योंकि उन्होंने अभी तक सिर्फ 32वां लिया था। तो आज मैं और आप सिर्फ मसीही कहलाएंगे और यह अधिकार हमको मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। यह अधिकार किसी को नहीं मिलेगा जब तक वो अपने मन को परिवर्तित न करे। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। जिसका मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है, जिसका मन टेढ़ा है, जो टेढ़ा सोचता है, वो इसके भाग में शामिल नहीं होगा, पवित्र आत्मा के भाग में शामिल नहीं हो सकता। सीधी सी और स्पष्ट रूप से भजन 78 का 37 निकाल लेंगे मेरे साथ में। क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था, ना वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। तो ये सिचुएशन यहाँ पे है, तो ऐसे में परमेश्वर कहाँ उपस्थित होगा, है ना। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाएगा। क्या यहूदा इस्करियोती के मन का विचार क्षमा नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था, पर उसने अपने विचार में और कुछ ठानी और उसने मृत्यु को चुन लिया। तो शमौन को कहता है तू मृत्यु मत चुन, तू क्या चुन? अपने जीवन को बदल और अनंत जीवन का चुनाव कर। आज मैं भी आप लोग को बता देना चाहता हूं कि आप सब मृत्यु को ना चुने, अनंत जीवन को चुने। अनुरोध है आप सभी से, आप मृत्यु को ना चुने, संसार को ना चुने, संसारिकता को ना चुने, परंतु आत्मिकता को चुने और आत्मा के फल को अपने जीवन में धारण करें और जीवन को पाएं। मैं और आप यदि जीवन की ओर नहीं बढ़ेंगे, मैं और आप यदि जीवन को नहीं पाना चाहेंगे, तो फिर कौन पाएगा? क्या पशु पाएंगे? क्या पत्थर पाएगा? नहीं, मुझे और आपको वो अनंत जीवन पाना है और मुझे और आपके लिए ही, मेरे और आपके लिए वो अनंत जीवन बनाया गया है। आप सबके लिए वो अनंत जीवन बनाया गया है। जो तेरे मन के अंदर विचार है, तू प्रार्थना कर जाकर के परमेश्वर से कि जो तेरे मन के अंदर विचार है वो क्षमा किया जाएगा जब तू प्रार्थना करे। प्रार्थना करने से क्षमा मिलता है, ये बात स्पष्ट है और ये बात बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। अब ये बोल रहा है कि मैं देखता हूं का मतलब उसको स्पष्ट रूप से यह पता चल रहा है शमौन जो है उसके अंदर में कड़वाहट है और अधर्म के बंधन में वो पड़ा हुआ है। ये देखने की शक्ति और सामर्थ्य केवल पवित्र आत्मा की ओर से, और पतरस के पास पहले से ही पवित्र आत्मा उपस्थित है, वो पेंतीकुस्त के दिन से ही, और इसीलिए उसके जीवन में पारदर्शिता है और वो देख पा रहा है कि इसके अंदर में क्या चल रहा है। हालेलुया। इसलिए अधिकतर पासवान जो है वो देख पाते हैं उसके कलीसिया के लोगों के अंदर में या उनके मनों के अंदर में क्या चल रहा है। उसे छुपती नहीं है कोई बात, याद रखना। तो पासवानों से छुपा करके, पास्टरों से छुपा करके आप ये सोचेंगे कि हमने छुपा लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनके अंदर की कड़वाहट स्पष्ट रूप से नजर आती है ना। चाहे वो कोई भी हो, कहीं के भी हो, स्पष्ट रूप से वो कड़वाहट सामने दिखाई पड़ती है। वैसे ही उसको भी वो कड़वाहट जो है वो दिखाई पड़ रही थी। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। अब यहाँ पे जो बातें हो रही है, हमने इसके विषय में एक वचन डाला हुआ है ना, और इसीलिए ये वचन डाला हुआ है क्योंकि ये पवित्र आत्मा मोल लेना चाहता था। पवित्र आत्मा कोई पैसे से खरीद नहीं सकता। इसके विषय में मैंने वीडियोस वचन के रूप में डाला हुआ है। संडे का वचन था इसका विशेष, बहुत अच्छे से, और पिछले वीडियोस में आप जाकर के देखेंगे तो आपको इसका विषय मिल जाएगा, है ना, कि पवित्र आत्मा खरीदा नहीं जाता, ऐसा कुछ विषय है, मैंने डाला हुआ है। तो स्पष्ट रूप से कि तुम प्रार्थना करना कि मैंने जो नादानी की है और आपने जो कहा कि ये विपत्ति आ पड़ेगी, तो ये विपत्ति मुझ पर ना आ पड़े, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। तो हम धन दौलत के लिए, अपने परेशानियों के लिए और इसके लिए उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रार्थना कराते हैं। बिल्कुल सही, प्रार्थना कराइए, लेकिन खुद भी प्रार्थना करने की जरूरत है।
अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और समरिया के बहुत से गांव में सुसमाचार सुनाते गए। अब समरिया के बहुत सारे गांव रहे होंगे आसपास में, उनको वो सुसमाचार सुनाते हुए वापस लौटे। ये प्रेरित पतरस और यूहन्ना ने किया। तो पतरस और यूहन्ना से ये शमौन जो है वो मांगता है, लेकिन उसको डांट पड़ती है, और डांट में ये कि तुम्हारा जो धन दौलत है ना तुम रखो। ठीक वैसे ही हर एक पासवान के लिए, बहुत पासवान ऐसा करते भी होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मैं पासवानों को जानता हूं वहां तक भाई कोई भी पासवानों को आप पैसे से खरीद नहीं सकते। यदि आप दे रहे हैं तो वो आशीष है। यदि मेरे पास में किसी भी पासवान के पास किसी का 50,000 है, किसी का 5,000 है, किसी का 3,000 है, किसी का 2,000 भी आज के डेट में वेतन है। अब हम ये सोचते हैं किसी का 2,000 है तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, और 50,000 जिसको मिल रहा है हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे तो अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, यदि वो 50,000 पा रहा है तो भी आपको उसको देना ही है, क्योंकि अपना भाग देने में है। आप उसको दीजिए, हमको देना जरूरी है। यदि हम देंगे नहीं तो हमको मिलेगा कैसे, हम आशीष पाएंगे कैसे, है ना। तो आशीष पाना है तो देना बहुत जरूरी है, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो हमारा 10वां अंश हो या अंश हो, कुछ भी हो, अपने पासवानों को देने की जरूरत है। हम यदि अपने पासवानों को देते हैं तो उसकी आशीष को अपने जीवन में आप महसूस करें। अब वो 50,000 पा रहा है यार, उसकी सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम सपोर्ट कर यहाँ सपोर्ट करने की बात नहीं है। आप सपोर्ट नहीं भी करेंगे तो कोई और करेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है अपनी सेवा ले लेता है। उसको सपोर्ट करने का अर्थ जो है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसको सपोर्ट करने का अर्थ स्पष्ट रूप से ये होता है कि हम अपना अंश दे रहे हैं। किसको? परमेश्वर को। एक पासवान को नहीं, परंतु हम परमेश्वर को दे रहे हैं, परमेश्वर के चरणों के सामने अर्पित कर रहे हैं, और परमेश्वर उसके बदले आशीष देता है। हम ये सोच के देते हैं कि हम पासवानों को दे रहे हैं, इसलिए गड़बड़ा जाता है। नहीं, हमको ये सोच के देना है कि हम परमेश्वर को दें। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष। आमीन।